गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 3 फेस इंडक्शन मोटर कंटिन्यू है और उसी में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर। अब इस टॉपिक के तहत हमने अभी तक 2 प्रकार के स्टार्टर कर चुके हैं हम। पहला था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर। उसके बाद हमने किया स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो 2 टाइप्स में मिलता था हमें। पहला था मैनुअली और दूसरा था ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर हम कर चुके हैं, स्टार्टर हम कर चुके हैं। और आपको ये चीज़ भी बताई गई थी कि ये जो स्टार्टर हैं हमारे, ये किस मोटर के लिए किस कंडीशन में इस्तेमाल करने हैं, वो भी आपको बताया गया था। कि जैसे हमारा DOL स्टार्टर था, वो हमने 5 HP तक की रेटिंग की मोटर के लिए इस्तेमाल किया था। दूसरा जो हमारा स्टार्टर था, स्टार डेल्टा स्टार्टर, वो चाहे मैनुअली था चाहे ऑटोमेटिक था, उसका इस्तेमाल हमने 5 HP से ज़्यादा रेटिंग की मोटर के लिए किया था। और दूसरी बात क्या थी, ये जो तीनों स्टार्टर थे हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल इनका किया था। अब इसी टॉपिक में आगे अगर हम करेंगे, आज एक नए प्रकार का स्टार्टर करेंगे, इसका इस्तेमाल भी हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इस स्टार्टर का इस्तेमाल भी हम 5 HP से ज़्यादा रेटिंग की मोटर के लिए करेंगे और जो मोटर की टाइप होगी वो होगी हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब पूरा टॉपिक डिस्कस करने से पहले कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कैसा होगा, कैसे ये वर्किंग करेगा, कैसे करेगा, क्या इसकी वर्किंग होगी, उससे पहले थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता क्या है। ट्रांसफार्मर नाम आपने सुना होगा, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर और मेन जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं, क्या फ़र्क है उसमें। जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर हमारे, अगर हम 3 फेस ट्रांसफार्मर की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, इनपुट के लिए 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है और आउटपुट के लिए 3 ही सेकेंडरी वाइंडिंग हुआ करती है। इस प्रकार से अगर एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें 3 फेस अगर हमारा ट्रांसफार्मर है, उसमें 6 वाइंडिंग होगी, 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी, तीनों फेस के लिए। लेकिन जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे 3 फेस ट्रांसफार्मर है ये, तो तीनों फेस के लिए केवल 3 ही वाइंडिंग होगी। उन्हीं 3 वाइंडिंग को हम इनपुट के लिए एज ए प्राइमरी वाइंडिंग इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं तीनों वाइंडिंग को आउटपुट के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब बात ये आएगी कि हमने मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है, तो वोल्टेज को कम कैसे करेगा। जिस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले वाइंडिंग को हमने स्टार में कनेक्ट करके वोल्टेज को कम कर दिया था ताकि हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर उसको कैसे करेगा, क्योंकि इसमें स्टार और डेल्टा का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ऑटो ट्रांसफार्मर आपको बताया गया है। तो वो वोल्टेज को कम कैसे करेगा, तो थोड़ा सा मैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे बताता हूँ। ये हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। जैसे मैंने बताया, इसमें केवल 3 ही वाइंडिंग हुआ करती है, 1 2 3, और इन्हीं तीनों वाइंडिंग को हम इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अब आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसकी जो ये तीनों वाइंडिंग है, तीनों में हमने टैपिंग्स ली हुई हैं और ये टैपिंग्स होंगी, ये अलग अलग टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। मान लीजिए मैंने इसमें क्या दिखाया है, 40%, 60%, 80%। तीनों जो वाइंडिंग है, तीनों में मैंने 40%, 60% और 80% टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग 3 टैपिंग्स ले ली है। अब इन टैपिंग्स का मतलब क्या है, मान लीजिए ये तीनों फेस जब हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को देंगे तो ये इनपुट होगी इसकी, और आउटपुट जो हम लेंगे, यहाँ पर मैंने 60% टैपिंग से तीनों की आउटपुट ली हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 3 फेस सप्लाई है, इनपुट उसकी मान लीजिए 440 वोल्ट रहेगी, तो आउटपुट मैंने 60% से ली है, 60% रेशियो से, तो आउटपुट उसी रेशियो में 60% में कम हो जाएगी और मुझे आउटपुट पे लगभग 265
वोल्ट के आसपास मिलेगी। अगर 40% से मैं टैपिंग लूँगा तो 440 का जो 40% है उतना ही वोल्टेज मुझे आउटपुट पर मिलेगा। अगर मैं 80% से टैपिंग लूँगा तो 440 का जो 80% है वो मुझे आउटपुट पर मिलेगा। तो इस प्रकार इस ऑटो ट्रांसफार्मर से मैं इन्हीं तीनों वाइंडिंग से इनपुट और उन्हीं तीनों वाइंडिंग से आउटपुट लेके अपनी वोल्टेज को रिड्यूस कर लेंगे और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पे एक नज़र डाल देंगे। ये हमारी 3 फेज सप्लाई है, ये हमारी फ्यूज़ यूनिट है, ये हमारा TPIC मेन स्विच है और ये जो पोर्शन इतना दिखाया गया है ये मैनुअली ऑटो ट्रांसफार्मर का पोर्शन है हमारा, और ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग है और ये हमारा रोटर है। अब बात ये है कि जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे इस इनपुट वोल्टेज को कम करेगा और कैसे ये मोटर कम वोल्टेज पर कम करंट लेगी और स्टार्ट होगी ताकि हमारी मोटर सेफ रहे। तो उसी पे हम नज़र डालते हैं। जैसे ही सबसे पहले TPIC मेन स्विच ऑन करेंगे हम, तो हमारी सप्लाई ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स हैं यहाँ तक, एक फेस यहाँ पर, एक फेस यहाँ पर और तीसरा फेस यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का मैनुअली ऑपरेटेड हैंडल्स है। तो इस पे मैंने 2 पोजीशन दिखाई है, ऊपर की तरफ स्टार्ट और नीचे की तरफ रन। अगर मैं इसको हैंडल को स्टार्ट की तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा, अब यहाँ से देखिए जैसे ये स्टार्ट पर जाएगा हैंडल, ये जो लिंक हैं सारे आपस में टच हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 के 6 जो लिंक हैं ये आपस में टच हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारे जो ये स्टेटर वाइंडिंग है इसको 60% वोल्टेज कैसे मिलेगी। मान लीजिए मैंने टैपिंग 60% पे की हुई है, तो इस कंडीशन में 60% आउटपुट कैसे मिलेगी। तो आप थोड़ा गौर कीजिए इस पर। जैसे ये 6 के 6 टर्मिनल आपस में टच होंगे तो यहाँ से हम एक फेस को मानते हैं, ये रेड फेस यहाँ से होता हुआ ये, और आउटपुट ये एक फेस में। ऐसे ही दूसरे फेस की अगर बात करें, दूसरा फेस यहाँ पर और यहाँ से ये आउटपुट 60% से होती हुई दूसरे फेस में, और ये तीसरे फेस में इस ट्रांसफार्मर से होती हुई ये 60% की आउटपुट यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग है तीनों फेस को 60% वोल्टेज अवेलेबल हो जाएगी जैसे मैं हैंडल को स्टार्ट पोजीशन पर लेके आऊँगा। तो क्या होगा, जैसे ही हमारी सप्लाई वोल्टेज का 60% रिड्यूस हुआ तो उसी रेशियो में, जैसे पहले भी हमने बताया था, उसी रेशियो में करंट भी, स्टार्टिंग करंट भी हमारा कम हो जाएगा और हमारी मोटर लगभग 1/3 33% के आसपास मेन सप्लाई से लेगी और आराम से स्टार्ट होगी बिना किसी हैवी करंट के। और जैसी मोटर हमारी 80 to 90% स्पीड अचीव कर लेगी, हम क्या करेंगे, इसी हैंडल को, मैनुअली ऑपरेटेड हैंडल को रन पोजीशन में लेकर आएंगे। अब हम ये देखेंगे कि रन पोजीशन में कैसे मेन सप्लाई से मोटर जुड़ेगी। अब जैसे ही मैंने रन पोजीशन में हैंडल किया, ये जो सारे लिंक है डॉटेड से दिखाए हैं। जैसे पहले ऊपर वाले क्लोज हो गए थे, अब ये डॉटेड वाले सारे आपस में क्लोज हो जाएंगे। अब हम दोबारा देखेंगे कि अब हमारी मोटर जो स्टेटर वाइंडिंग है ये डायरेक्ट तीनों फेस से कैसे जुड़ जाएगी। तो ये देखिए, पहले एक फेस को लेके चलते हैं, ये रेड फेस, ये यहाँ से यहाँ तक बिना किसी टैपिंग के डायरेक्ट यहाँ से होती हुई सीधे एक फेस में। इसी प्रकार दूसरा फेस यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट दूसरी वाइंडिंग में, और तीसरा फेस इन लिंक के थ्रू यहाँ से होता है डायरेक्ट तीसरे वाइंडिंग में चला जाता है। इस प्रकार जैसे ही हैंडल को रन पोजीशन में लेके आएंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर के जो ये टर्मिनल्स हैं ये शॉर्ट होंगे और स्टेटर वाइंडिंग को सीधे ही मेन सप्लाई से जोड़ देंगे और हमारी जो मोटर है रेटेड वोल्टेज पर चलती रहेगी। तो इस प्रकार ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइस लेंगे जो क्या करेगा, वोल्टेज को अगर हम 60% टैपिंग पे रखेंगे तो उतने ही परसेंटेज में
स्टार्टिंग वोल्टेज को कम करके मोटर को देगा, और मोटर को जो स्टार्टिंग वोल्टेज कम होगा उसी रेशियो में हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा, और मोटर बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी परेशानी के आराम से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 80 से 90% स्पीड अचीव हो जाएगी, हैंडल को हम रन पोजीशन में लेके आएंगे। इस कंडीशन में जो हमारी मोटर की स्टेटर वाइंडिंग है वो सीधे तौर पर लाइन से जुड़ जाएगी और रेटेड वोल्टेज पर चलती रहेगी। थैंक यू।